हेलो दोस्तों, मैं हूं शशांक और आपके लिए लाया हूं एक मैथ्स का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि है एलसीएम और एचसीएफ। इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, प्रीवियस ईयर के ही अभी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस भी करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एलसीएम। एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल से ही समझेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ को कैसे निकालते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे कि हम लोगों ने ले लिया 20 और 30 वैल्यू ले ली। ठीक, इसके फैक्टर निकाल लेंगे। सबसे पहले फैक्टर निकालेंगे तो 20 का फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5। 30 का फैक्टर हो गया 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, अब देखिए एचसीएफ निकालने के लिए इन दोनों में जो भी फैक्टर कॉमन होगा वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो कॉमन इस पे फैक्टर आ रहा है 2 और 5, 2 और 5 दोनों में देखिए कॉमन है ये। ठीक है, 2 और 5, 2, 5 दोनों में कॉमन है, तो हो जाएगा एचसीएफ इन दोनों का 10। ठीक, एलसीएम के लिए हो जाएगा कॉमन फैक्टर प्लस बचा हुआ, जो भी बचेगा वो भी आ जाएगा। तो कॉमन फैक्टर हमारा आ गया था 2 इंटू 5। अब बचा कितना है 2 और 3, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू 3, तो वैल्यू हो गई यहाँ से 10 इंटू 6, आंसर आ गया 60। ठीक है, ये हम हो गया दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकालने का तरीका। देख लीजिए। अब इसी में अगर यहां पे 3 नंबर होते हैं, अब यहां पे जैसे मान लीजिए 3 नंबर हैं 20, 30 और 60, तो इसके लिए सबसे पहले फैक्टर निकाल लें। फैक्टर्स हो जाएंगे 20 का हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 और 30 का हो गया 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, फिर 60 का हो जाएगा फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। सेम वही करेंगे। अब एचसीएफ के लिए क्या हो जाएगा, तीनों में जो भी नंबर कॉमन होगा, तो तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, एक तो पहले 2 हो गया, फिर इसके बाद आ जाएगा 5। ठीक है, 2 इंटू 5, तो आंसर कितना हो गया 10। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा। अब एलसीएम में यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। पहले सबसे पहले कॉमन फैक्टर जितना है वो लिखेंगे, कॉमन फैक्टर हो गया, प्लस कॉमन फैक्टर के बाद जो भी बचेगा वो भी हमारा, अगर पेयर में है तो पेयर यूज कर सकते हैं। जैसे ये देखिए 2 है, दोनों या तीनों में से 2 में भी अगर पेयर बन रहा है तो वो हम लोग ले लेंगे। जैसे कि 2 और 3 का पेयर बन रहा है तो हम लोग ले लेंगे 2 और 3, 2 और इंटू 3। तो कॉमन फैक्टर हमारा हो गया था 2 इंटू 5 और ये हो जाएगा बचा हुआ हमारा 2 इंटू 3, तो वैल्यू आ जाएगी 10 और इंटू 6, आंसर हो जाएगा 60। ठीक है, देखिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष रहे। ठीक है, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जितने भी नंबर दिए गए हैं उनका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए डायरेक्ट यूज कर लें 8, 12 और 16।
तो हम लोग ये मेथड यूज़ करते हैं एलसीएम निकालने के लिए। तो सबसे पहले 2 से कर लेते हैं, तो 2 से हो जाएगा 2, 3, 4 और ये हो गया 6, ये हो जाएगा 8। फिर 2 से कर लेंगे तो हो जाएगा 1, 3, 2 और ये हो जाएगा 3, ये हो गया 4। अब फिर 2 से करेंगे 1, 3, 1, 3 और 2। फिर 2 से हो जाएगा 1, 3, 1, 3 और 1 और ये फिर लास्ट में 3 से, तो 1, 1, 1, 1। ठीक है, डायरेक्ट आप 4 से भी कर सकते हैं। अब देखिए हमारे फैक्टर्स आ गए 2, 2, 2, 2 और 3। तो फैक्टर हमारा हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। वैल्यू आ जाएगी इसकी, ठीक है। ये हम लोग एलसीएम निकालना है, एलसीएम की आ जाएगा ये 48। ठीक है, एलसीएम देख लीजिए 4, 6, 8, 12 और 16 का एलसीएम हो जाएगा 48। ठीक है, अब यहाँ पे दिया गया था प्रत्येक भाग करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष रहे। शेष रहे मतलब कि ये बोला गया था 48 और +2 कर देंगे। अब देखो ये वैल्यू क्या है, 50 आ गई, +2 यहाँ पे करा 50 हो गई। अब देखिए 4 से अगर इसको डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करेंगे तो 12 टाइम तो पूरा चला जाएगा, 12 टाइम कितना हो जाएगा 48, अगर 4 से हम डिवाइड करते हैं तो, और +2 शेष बच रहा है 2। ठीक, ऐसे ही अगर 6 से करेंगे तो भी कितना हो जाएगा 48 बचेगा, 48 पूरा पूरा चले जाएगा, 2 बचेगा। 8 से करेंगे तो भी 48 आएगा और +2 हो जाएगा। 12 से करेंगे तो भी 48 आएगा, +2 बचेगा। 16 से करेंगे तो भी 48 आएगा, +2 बचेगा। अब देखिए इसी क्वेश्चन में अगर बोला जाता भाग करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, यहाँ पे एक वैल्यू आ जाती माइनस करने वाली। अगर इस पे बोला जाता देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है और उनका महत्तम समापवर्तक 12 है। लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। मतलब कि हमें गिवन है यहाँ पे गुणनफल दिया गया है 2 नंबर का 2160 और एचसीएफ गिवन है 12। ठीक है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने से पहले एक फॉर्मूला देख लेते हैं। इस पे फॉर्मूला है पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या इक्वल टू हो जाता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को गिवन है ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला होता है। अब इस पे हम लोग को गिवन है पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 2160 इक्वल टू एलसीएम की वैल्यू हमें निकालनी है और एचसीएफ की गिवन है, तो एलसीएम इंटू 12। ठीक, तो एलसीएम की वैल्यू हो जाएगी 2160 और अपॉन 12। ठीक है, अब देखिए इसको 6 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और 6 और 0, ये जाएगा 2 टाइम्स, ये जाएगा 1 टाइम्स, ये आ जाएगा 180। एलसीएम आ गया 180, ये आंसर है। ठीक है, फिर से देखते हैं। क्वेश्चन था दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया था 2160 और उसका महत्तम वैल्यू मतलब कि एचसीएफ गिवन था और एलसीएम हमें निकालना था। फॉर्मूला होता है पहली संख्या का गुणनफल इंटू दूसरी संख्या का इक्वल टू हो जाएगा एलसीएम इंटू एचसीएफ। पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल हम लोग को गिवन था 2160, एलसीएम इंटू एचसीएफ 12 हो जाएगा और एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा 2160 अपॉन 12, इसकी वैल्यू आ जाएगी 180। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन है दो संख्याओं के लासा मतलब कि एलसीएम और मासा एचसीएफ का गुणनफल दिया गया है 24, ठीक है, और दोनों संख्याओं का अंतर गिवन है 2, संख्याएं ज्ञात कीजिए। अभी जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा है फॉर्मूला था पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या इक्वल टू हो जाएगा LCM इंटू SCF, ठीक है। अब देखिए हम लोग को गिवन क्या क्या है, LCM और SCF। तो LCM SCF को हम लोग यहाँ डायरेक्ट लेट कर लेंगे XY, ठीक है। हमेशा याद रखिए जब भी हमें LCM और SCF की वैल्यू गिवन होगी तो XY डायरेक्ट लेट कर लेंगे। तो इसकी वैल्यू हमें गिवन है 24, ठीक है, और दो नंबर का डिफरेंस, तो दो नंबर का डिफरेंस हो जाएगा x माइनस वाई। यहाँ पे दो नंबर हो गए हमारे, एक हो गया हमने ले लिया x और एक ले लिया y, तो इसका दो नंबर का डिफरेंस हो जाएगा 2, ठीक। अब एक फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए, क्योंकि इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy, ठीक है। अब देखिए, ठीक, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो x प्लस वाई का हमें वैल्यू चाहिए, तो ये इक्वेशन हम लोग यहाँ पे लेट कर लेंगे 1, और यहाँ से हम लोग x प्लस वाई की इक्वेशन निकाल के फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जिससे हमारी दोनों वैल्यू आ जाएंगी x और y। तो चलिए देखते हैं x प्लस वाई। अब यहाँ इसकी वैल्यू हम लोग को गिवन है 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस xy की वैल्यू गिवन है 24, तो 4 इंटू 24 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगी 4, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो गई हमारी 96, दोनों को ऐड कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 100, ठीक है। अब देखिए x प्लस वाई की वैल्यू आ गई, इसका स्क्वायर 100 आ गया, तो ये वाला स्क्वायर इधर साइड जाएगा तो रूट में हो जाएगा, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, ठीक है। ये इक्वेशन हमारी हो गई सेकेंड। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, तो ऐड करने पे क्या होगा, x का y कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू निकल आएगी। एडिंग बोथ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो दोनों को ऐड करते हैं, तो ऐड करने पे क्या हो जाएगा x प्लस वाई, और इधर से आ जाएगा x माइनस वाई। अब इधर वाला ऐड कर लेंगे x 2 प्लस 10, तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए y कैंसिल हो जाएगा, तो 2x बचेगा, 2x इक्वल टू 12 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, ठीक है। x की वैल्यू 6 आ गई। अब कोई भी इक्वेशन पे हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। अब ये वाली वैल्यू पे हम लोग 6 पुट करते हैं, तो x माइनस वाई इक्वल टू 2 गिवन है, तो x की वैल्यू 6 हो गई, माइनस वाई इक्वल टू 2, तो माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस 6, तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस 4, तो कैंसिल हो जाएगा, 4 वैल्यू आ जाएगी हमारी प्लस की, तो y इक्वल टू वैल्यू आ गई हमारी 4, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ गिवन था, उनका नंबर था 24, दोनों संख्याओं का अंतर गिवन था 2 और संख्याएं ज्ञात करनी थी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फॉर्मूला हम लोग का है पहली संख्या का गुणनफल इंटू दूसरी संख्या का गुणनफल, और इसके बाद हो जाएगा एलसीएम इंटू एचसीएफ। यहाँ पे जब भी कभी गिवन होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो हम लोग डायरेक्ट नंबर लेट कर लेंगे, एक नंबर लेट कर लेंगे x और दूसरा हो जाएगा y, तो दोनों का वैल्यू हो जाएगी xy। यहाँ पे गिवन था x माइनस वाई इक्वल टू 2, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे दूसरा, डायरेक्ट x प्लस वाई की वैल्यू निकालने के लिए, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy, दोनों में वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 10। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जिससे x की वैल्यू आ जाएगी 6 और y की वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक है। ये हमारा दूसरा टाइप था। ये सारे जितने भी क्वेश्चन है सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
क्वेश्चन गिवन है दो संख्याओं का योगफल 84 तथा उनका मासा मतलब कि HCF 12 है। HCF हो जाएगा 12। ऐसी संख्याओं के कुल युग्मों की संख्या होगी। कितने युग्म बनेंगे वो देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन गिवन है दो संख्याओं का योगफल। तो कोई दो संख्या है उनका योगफल क्या हो जाएगा x, पहले दो संख्याएं ले ली x और y, हम लोगों ने दो संख्याएं ले ली, ठीक है। फिर इसके बाद मासा मतलब कि HCF हमें गिवन है 12, ठीक है, 12 हमें गिवन है। अब देखिए दो संख्याओं का योगफल मतलब कि अगर यहाँ पे दो संख्याएं ये हैं, HCF ये है, तो उनका योगफल कितना हो जाएगा 12 इक्वल टू 84। यही तो होगा क्योंकि हमें कोई संख्या तो पता नहीं है। HCF हमें खाली पता है कि HCF ये हो गया और दो संख्याएं ये होगी, तो पहली संख्या ये हो जाएगी, दूसरी संख्या ये हो जाएगी। उनका योगफल कितना हो गया 84 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से हम लोग 12 कॉमन कर लेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया 84 हो गया। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 84 अपॉन 12। सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 7। तो x प्लस वाई की वैल्यू जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी 7, ठीक है। तो युग्म इसमें कितने बनेंगे, कितने हम लोग बन जाएंगे। पहला हो जाएगा 1:3, 1:6, एक युग्म ये हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा 3:4, ठीक है। और तीसरा क्या हो जाएगा 2:5। इस पे कितने युग्म बनेंगे 3। पहला हो जाएगा 1:6, दूसरा हो जाएगा 3:4 और तीसरा क्या हो जाएगा 2:5। फिर से देखते क्वेश्चन। हमें इस क्वेश्चन में गिवन था दो संख्याओं का योगफल जो कि था 84 और उनका HCF गिवन था 12। हमें युग्म निकालने थे। युग्म मतलब कि ये पूरा निकालना। अब देखिए सॉल्यूशन हो जाएगा। उन्होंने दो नंबर लेट कर लिए, उसका HCF गिवन था 12 गिवन था। फिर इसके बाद उन दोनों संख्याओं को हम लोगों ने जोड़ लिया। जोड़ने के बाद वैल्यू आ जाएगी 84, 12x प्लस 12y इक्वल टू 84 हो गया। फिर इसके बाद x प्लस वाई 12 कॉमन कर लिया, x प्लस वाई ब्रैकेट में कर दिया, ये अपॉन में चला जाएगा। तो x प्लस वाई की वैल्यू आ गई हमें 7, ठीक है। अब तीन युग्म बनेंगे, वो हो जाएगा 1 और 6, 3 और 4 और 2 और 7। ये आंसर हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में गिवन है दो संख्याओं का रेशियो गिवन है 3:4 के अनुपात में है। उनके मासा मतलब कि HCF और LCM का गुणनफल गिवन है 2028। संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। मतलब कि संख्याओं का योगफल मतलब कि ऐड ज्ञात करना है। तो सबसे पहले रेशियो गिवन है। तो रेशियो में गिवन है तो हम लोग कोई भी नंबर लेट x कर लेंगे। तो 3x और 4x ये हमारे दो नंबर निकला है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे गिवन है लासा और मासा। अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा, अभी पिछले क्वेश्चंस में देखा हुआ है कि एक फॉर्मूला, पहला नंबर मल्टीप्लाई दूसरा नंबर इक्वल टू LCM और इनटू HCF। ये फॉर्मूला अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चंस में देखा हुआ है। तो अब यहाँ पे हो जाएगा, ये हमारा पहला नंबर हो गया, ये दूसरा नंबर हो गया। तो 3x इंटू 4x इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमें गिवन है, ये है 20 और 80, 2028, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए ये वैल्यू हो जाएगी x² इक्वल टू, ये हो जाएगा 2028 और अपॉन में हो जाएगा 3×4, ठीक है। 4 से कैंसिल कर देंगे तो ये जाएगा 1 टाइम, ये जाएगा 5 और ये हो गया 0 और ये हो जाएगा 7, ठीक है। फिर इसके बाद ये हो जाएगा 1 टाइम, ये जाएगा 1 टाइम, ये जाएगा 6 और ये 9, ठीक। तो x² की वैल्यू आ जाएगी 1, 6 और 9। तो x की वैल्यू आ जाएगी 13, ठीक है। फिर इसके बाद अब हमें निकालना था योगफल। तो हमारे नंबर थे 3x प्लस 4x इक्वल टू हो जाएगी वैल्यू 7x, ठीक है। योगफल हमें वैल्यू निकालनी है तो योगफल हो गया 7x और x की वैल्यू अभी हमने निकाली है 13। तो 7 × 13 हो जाएगा 91। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। फिर से देख लीजिए क्वेश्चन। दो संख्याओं का रेशियो गिवन था 3:4 में और LCM और HCF का गुणनफल गिवन था 28। संख्याओं का योगफल निकालना था। तो पहले कोई नंबर लेट कर लिया,
उसको x मान लिया और नंबर हमारे दो निकल आएंगे 3x और 4x। फिर फॉर्मूला हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा ही था, पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर हो जाता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। इस फॉर्मूले में मैंने वैल्यू पूरी पुट कर दी जिसपे एलसीएम इंटू एचसीएफ की वैल्यू गिवन थी 28 और नंबर हो जाएगा 3x इंटू 4x। इसको सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2028 अपॉन 3 इंटू 4। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी x स्क्वायर इक्वल टू 169 और x की वैल्यू आ जाएगी 13 और गुण योगफल हम लोग को निकालना था तो हम लोगों ने दोनों नंबर का योगफल कर लिया 3x प्लस 4x, ये हो जाएगा 7x। x की वैल्यू निकाली थी 13 तो 7 इंटू 13 आंसर हो जाएगा 91। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है दो संख्याओं का अनुपात गिवन है 5:6। यदि उनका लासा मतलब कि एलसीएम है 120 तो उनका मासा मतलब कि एचसीएफ क्या होगा। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे रेशियो गिवन है तो हम लोग नंबर लेट कर लेते हैं x। ठीक है, तो हमारा दो नंबर हो जाएगा, एक हो जाएगा 5x और दूसरा हो जाएगा 6x। ठीक, अब इन दोनों नंबर का हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 5 और 6 30 हो गया और ये x हो गया। ठीक है, एलसीएम हो जाएगा 30x। अब यहाँ पे एलसीएम की वैल्यू गिवन है 120 तो 120 इक्वल टू हो जाएगा 30x। तो x की वैल्यू आ जाएगी 120 अपॉन 30, इसको कैंसिल कर देंगे तो x की वैल्यू हो गई 4। ठीक है, और यही हमारा हो जाएगा एचसीएफ, ये हो जाएगा एचसीएफ। एचसीएफ की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, फिर से देखते हैं। दो संख्याएं जिनका रेशियो दिया गया था, अनुपात दिया गया था 5:6, उनका एलसीएम था 120 और एचसीएफ निकालना था। तो सबसे पहले रेशियो गिवन है तो हम लोग नंबर को x लेट कर लिया तो दो नंबर हमारे हो जाएंगे 5x और 6x। फिर इसके बाद दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 30 और एलसीएम की वैल्यू हमें गिवन थी 120 तो 120 इक्वल टू हो जाएगा 30x और x की वैल्यू आ जाएगी 4 और जो x की वैल्यू आएगी वही हमारी एचसीएफ हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा फिर 4। ठीक है, देखिए